Hello everyone, I am Rupam, a practicing advocate, a legal consultant and your advisor for all your legal queries. मेरे YouTube चैनल मैडम अटॉर्नी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में मैं आपके सारे ट्रेडमार्क रिलेटेड डाउट्स क्लियर करूंगी। क्या है ये ट्रेडमार्क्स, क्यों अपना ब्रांड नेम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहिए, ना करवाने के रिस्क क्या है बिजनेस पर, और क्या सही समय है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने का, क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। नाउ ट्रेडमार्क्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज की पहचान बनाता है। ट्रेडमार्क नाम, वर्ड, सिंबल, स्टाइल या डिवाइस के फॉर्म में होता है। जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, साउंड, लेटर, नंबर के कॉम्बिनेशन, पैकेजिंग स्टाइल, कलर्स, ये सब भी ट्रेडमार्क हो जाते हैं एंड आपको उसे यूज़ करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। मतलब कोई और आपकी परमिशन के बिना नहीं यूज़ कर सकता। ट्रेडमार्क गुड्स बनाने वाले एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। समय के साथ आपके ब्रांड के सक्सेस से आपके ट्रेडमार्क को कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम मेंशन ना भी हो तो ट्रेडमार्क से आपका प्रोडक्ट इजीली पहचाना जाता है। आपकी कंपनी या ब्रांड की रेपुटेशन एंड गुडविल बनती है जो डायरेक्टली आपके गुड्स की क्वालिटी का स्टेक बढ़ाता है मार्केट में। इसी वजह से ट्रेडमार्क एक बिजनेस का वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। जब ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल होती है तो आप टीएम साइन यूज़ कर सकते हैं ब्रांडिंग में इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पर जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आर साइन यूज़ कर सकते हैं टू इंडिकेट द इमिटेटर्स दैट आपके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करने से लीगल एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर गुड्स एंड सर्विसेज 45 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। क्लास 1 to 34 गुड्स के लिए है एंड क्लास 35 ऑनवर्ड सर्विसेज के लिए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू डील इन, आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली उसी क्लास के अंडर फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल्स क्लास 24 में रजिस्टर होते हैं, फूड स्टफ क्लास 29 में रजिस्टर होते हैं, अल्कोहल क्लास 33 के अंडर रजिस्टर होते हैं। सिमिलरली एजुकेशन या एंटरटेनमेंट सर्विसेज क्लास 41 में रजिस्टर होते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज क्लास 35 में रजिस्टर होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज कौन से क्लास में रजिस्टर होंगे तो इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ लीजिए। सब लोग स्पेशली स्टार्टअप्स ये पूछते हैं कि ट्रेडमार्क्स क्यों करवाना चाहिए, बिजनेस के लिए कोई फ़ायदा है या नहीं इन ट्रेडमार्क्स का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेडमार्क्स हर बिजनेस के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है। ट्रेडमार्क करवाने के बेनिफिट्स हैं जैसे कि ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर पीपल ट्राइंग टू कॉपी इट। ट्रेडमार्क गारंटी देता है कि आप ये ओरिजिनल ओनर हैं इन गुड्स के। ट्रेडमार्क ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर ब्रांड। सबको लोगो या डिज़ाइंस याद रहते हैं, जैसे कि जोमेटो के रेड कलर से सब जोमेटो को इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेते हैं। ये उसकी एडवर्टाइजमेंट भी है। इससे आपके कस्टमर्स रिटेन रहते हैं एंड ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है। ट्रेडमार्क बिजनेस में इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू देखता है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं बिजनेस को, क्योंकि प्रोटेक्टेड बिजनेस एक एसेट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आपके पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है ओनरशिप का ब्रांड पे एंड फिर कोई भी आपकी परमिशन के बिना यूज़ करता है आपके ब्रांड या लोगो या डिज़ाइन को तो आप इन्फ्रिंजमेंट केस डाल सकते हैं उसके अगेंस्ट। इवन अमेज़ॉन जैसे मार्केट प्लेस अलाउ करते हैं इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेंट्स। अगर कोई आपके ट्रेडमार्क ब्रांड, लोगो, डिज़ाइन को कॉपी करता है या आपके परमिशन के बिना यूज़ करता है तो आप कंप्लेंट फाइल करके उसका अकाउंट डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। Trademark, friends, is always a good sign of goodwill and quality assurance. ट्रेडमार्क करवाने के बेनिफिट्स तो जान लिए, पर चलिए जानते हैं अब रिस्क क्या है ना करवाने के। कोई भी आपके ट्रेडमार्क को आपसे पहले रजिस्टर करवाकर उसे अपना क्लेम कर सकता है इफ़ आपने टाइमली रजिस्टर नहीं किया तो। जैसे कि इफ़ आप अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं करते तो कोई और उसी ब्रांड नेम को यूज़ करके सेम प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है और उस ब्रांड नेम को अपने नाम पे भी रजिस्टर करवा सकता है। ऐसे में वो चीप प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है तो आपके नाम पे ही बेच रहा है, जिससे आपकी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब होती है और आपके प्रोडक्ट्स और ब्रांड की मार्केट वैल्यू गिरती है। कस्टमर भी ऑन द सेम हैंड कंफ्यूज हो जाता है हु इज़ द ओरिजिनल ओनर और सेलर ऑफ द गुड, तो सेल्स बहुत डाउन चली जाती हैं। पर अगर आप ट्रेडमार्क करवा लें तो आप उसे बेचने से रोक सकते हैं, किसी भी फेक सेलर को बेचने से रोक सकते हैं।
ट्रेडमार्क ना करवाने के एक और रिस्क है कि शायद आप भी किसी और का ब्रांड नेम या लोगो या उसका डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं जो आपको नहीं पता। ओरिजिनल ओनर इस केस में आप पर केस कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट का, और आपको इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टॉप करना पड़ेगा और सारी इन्वेस्टमेंट आपकी अब तक की वेस्ट हो जाएगी। अपने ब्रांड नेम या लोगो को यूज़ करने से पहले उसे ज़रूर सर्च करें कि कोई और सिमिलर यूज़ कर रहा है तो। आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं ये कैसे सर्च होता है। ट्रेडमार्क करवाने का सही समय क्या है? ट्रेडमार्क बिजनेस के लाइफ साइकिल में कभी भी करवा सकते हैं। मिसयूज से बचने के लिए ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं या स्टार्टअप हैं। जितना जल्दी करवाएंगे उतना बेटर एंड प्रॉफिटेबल है आपके लिए, क्योंकि रिस्क तो आप जान ही चुके हैं ना करवाने का। पहला स्टेज आता है जब आपने अपना ब्रांड नेम या स्टाइल सोचा ही है बस। ये ब्रांड नेम या स्टाइल फाइनल करने से पहले उसे रिसर्च करें, अपने लॉयर से रिसर्च करवाएं कि कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है उस नेम या स्टाइल से, सो दैट आप किसी का मार्क इन्फ्रिंज ना करें, आपका मार्क सिमिलर ना हो किसी और के ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क से। इसी टाइम पे आप यूनिक ब्रांड नेम एंड लोगो बनाएं एंड उसे रजिस्टर करें। सबसे सेफ टाइम है, कॉस्ट एंड टाइम बचता है इससे। फिर आता है स्टेज जहां आप अपने ब्रांड नेम चूज़ कर चुके हैं एंड उस नेम एंड स्टाइल के अंडर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑलरेडी बेच रहे हो। अब बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है एक ब्रांड नेम पे। अब इस टाइम पे मार्क रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो जाता है, सो दैट कोई आप पर इन्फ्रिंजमेंट का केस ना करे एंड आपका लॉस ऑफ बिजनेस ना हो, जिससे आपको बिजनेस स्टॉप ना करना पड़े इमिजिएटली। इस टाइम पे आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं एंड ब्रांड कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडमार्क करवा के। एंड अगर आपने अब भी नहीं करवाया तो आता है स्टेज जब आप ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड तो बन गए हैं अपनी सेल्स से। अब आप सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं, बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स पहचानते हैं एंड क्वालिटी को भी तो कोई आपके प्रोडक्ट्स अपने नाम पे बेच सकता है, एंड कोई भी अपने नाम से अब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकता है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, आपके ब्रांड नेम पर भी। सो इन माई ओपिनियन बिजनेस स्टार्ट करते वक्त इनिशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेडमार्क में करें ताकि यू सेव योर कॉस्ट, टाइम एंड रिस्क। कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोप्राइटर या एंटिटी ओनरशिप क्लेम करती हो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे, वो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकती है। लेट्स डिस्कस द स्टेप्स ऑफ गेटिंग दिस ट्रेडमार्क। नाउ ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले आपको, जैसे मैंने बताया, चेक करना चाहिए कि कोई सिमिलर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ऑलरेडी कि नहीं, टू नो कि आपका लोगो, ब्रांड या डिज़ाइन किसी और का मार्क तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा। आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाते हैं। इस स्टेप पे चेक करके अपना यूनिक ट्रेडमार्क बनाएं। दिखने में, बोलने में ट्रेडमार्क सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और से। सर्च के बाद ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करवाएं एक लॉयर से, जो आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देगा आपके बिहाफ पे एंड सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर रजिस्ट्री में आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा, जिसकी एक फ़ीस होती है, एंड एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जो आपका यूनिक नंबर है फॉर फर्दर रेफरेंस। एप्लीकेशन रिसीव होने पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, जिसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, एंड इफ रजिस्ट्री को लगेगा कि आपका ट्रेडमार्क दिखने में या बोलने में सिमिलर है किसी और रजिस्टर्ड मार्क से, या कोई कॉमन वर्ड्स हैं जिसको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन रेज करेगी। कॉमन वर्ड्स फ्रेंड्स रजिस्टर नहीं होते हैं एज ट्रेडमार्क्स। अब जब रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन रेज करती है तो वो उसकी इंटीमेशन एप्लीकेशन में दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भेजती है, एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट के साथ, जिसमें सभी ऑब्जेक्शंस मेंशन्ड होंगे। आपका लॉयर उन ऑब्जेक्शंस के खिलाफ एक रिप्लाई फाइल करेगा एंड एविडेंस प्रेजेंट करेगा टू रिमूव द ऑब्जेक्शंस विद इन द टाइम गिवन बाय द रजिस्ट्रार। अगर आप रजिस्ट्री ने कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रेज करे या ऑब्जेक्शंस आपने टाइमली रिमूव कर दिए, तो आपका ट्रेडमार्क जर्नल में एडवर्टाइज होगा एंड 4 महीने का टाइम मिलता है सभी को ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, अगर उनको है आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर होने से। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव होता इन 4 महीनों में, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपका मार्क यूनिक है तो 6 मंथ्स के अंदर भी आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, नहीं तो 2 से 3 साल लग जाते हैं
in hearings and filing of the objections and removing the objections. ट्रेडमार्क हमेशा 10 साल के लिए मिलता है, हर 10 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, जिसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो ट्रेडमार्क से रिलेटेड, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए। मैडम अटॉर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।